जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। मेरा नाम है। कराची में हम लोग लोकेटेड है। बात करना चाह रहा था, अगर आपका वीज़ा अल्लाह ना करे रिफ्यूज़ हो गया है, स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ शेंजन स्टेट्स के हवाले से। जैसे अगर आपका किसी मुल्क ने वीज़ा हाल में रिफ्यूज़ कर दिया है तो बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम किसी और मुल्क से अप्लाई करें शेंजन स्टेट के। अब हमारा जो गलतियां थी उसको किस तरह से कवर अप करें, अब हमारा इस तरह से जो है वो दूसरी फीस क्या होगी, या हमें कितना वेट करना चाहिए अब इसके अंदर। तो मैं इन सारे सवालों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेट्स से कि अगर आपको शेंजन स्टेट जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया है और अभी कुछ दिन या कुछ महीने गुजरे हैं, दुख तो बहुत ज्यादा होता है वीजा रिफ्यूज होने का, लेकिन आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो लोग हमसे पूछ रहे थे, इसलिए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। आप बिल्कुल जो है वो दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी या जैसे कि बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर अगर आपको रिसेंटली किसी ने रिफ्यूज किया है तो जब तक आपके केस में कोई चेंजेस ना आए तो दोबारा अप्लाई करने का कोई तुक बनता नहीं है। अप्लाई किया जा सकता है लेकिन कोई खास सिनेरियो में चेंज नहीं है, अगर आपके कोई सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे तो रीअप्लाई करने का कोई तुक नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि आप अगर शेंजन स्टेट के एक मुल्क से रिफ्यूज हुआ है दूसरे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जर्मनी ने किया, आप इटली से कर रहे हैं या स्पेन से कर रहे हैं या नीदरलैंड से कर रहे हैं, इसी तरह से आपको किसी और मुल्क ने रिफ्यूज किया है शेंजन स्टेट के, तो आप जर्मनी से कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों से कर सकते हैं। इसमें सिनेरियो ये होता है कि आपको जब रिफ्यूज किया जाता है तो एक रिफ्यूजल लेटर अमूमन मिलता है या फिर वो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करते हैं। रीजन तो आपको कई बता भी देते हैं कॉन्सुलेट्स का, कभी नहीं भी बताते हैं, तो आप उनसे पूछ नहीं सकते हो। अगर तो उन्होंने आपको एक नॉमिनल सा जो हर टॉम डिक एंड हैरी को दे रहे होते हैं वो लिख दिया कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो है वो हमें रिलायबल नहीं लगा, या हमें आपके जो है वो पर्पस ऑफ ट्रेवल से मुतमईन नहीं है, तो ये सबको दिया जाता है। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू था। बेसिकली समटाइम्स उनकी कैपेसिटी होती है, समटाइम्स वो आपसे जो है वो मुतमईन नहीं हुए उस वक्त, तो आपकी एलिजिबिलिटी से वो मुतमईन नहीं हुए, तो किसी भी बेसिस पे आपको रिजेक्ट करते हैं। तो वो रीजन नहीं भी देते तो भी आप कुछ मतलब इससे ऊपर नहीं कर सकते हो। और अगर आपको रीजन दे देते हैं तो बजाय इसके कि आप अपने एजेंट को या जिसने भी आपको केस रेडी करके दिया है आप उसको ब्लेम करो, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। आप अपना दिल हल्का करने के लिए बोल रहे हो, वो अलग बात होती है। नेक्स्ट, जब आप अप्लाई करते हो तो आप किसी और स्टेट से कर सकते हो। उसमें अगर आपको उन्होंने कोई नोटिफाई करवाया है कि बैंक ट्रांजेक्शन से हम लोग मुतमईन नहीं है या आपकी ये चीज है जिससे हम मुतमईन नहीं है, तो आप उसको सेट करने की कोशिश करें। अपने उस चीज को सेट करने के बाद दूसरी जगह से अप्लाई करें। और इसमें ऐसे भी होता है, जैसे इटली है, इटली आपने सबमिट किया कराची या इस्लामाबाद में और आपको 2 दिन में या 3 दिन में कॉल आ गई कि आपका पासपोर्ट रेडी टू कलेक्ट है, तो अमूमन 99% ऐसा हुआ है कि ऐसे लोगों के वीजा रिफ्यूज ही हुए हुए हैं जिसको इतने जल्दी जवाब आ गया। या समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि किसी का पासपोर्ट सबमिट होकर 5 महीने 5.5 महीने हो गए, आप जेरीज से कंफर्म करते हो, ड्रॉप बॉक्स से कंफर्म करते हो, वो कहते हैं भाई कॉन्सुलेट से रब्ता करो, एम्बेसी से रब्ता करो। जब आप उनसे पूछते हो तो वो कहते हैं वेट करें, और या ईमेल पे आपको जवाब देते हैं। उस सूरत में भी वीजा जो है वो रिफ्यूजल ही निकला है। जो इनका नॉमिनल टाइम है जर्मनी का 18 से 25 दिन के दरमियान, इटली का 21 से 25 दिन के दरमियान, स्पेन का 90 डेज है, कभी कभी 2.5 महीने में भी आ जाता है। इसके अलावा नेदरलैंड्स का भी 3 वीक्स का टाइम है, 3 वीक्स के अंदर या इसके आगे पीछे जवाब आ जाता है। इस वक्त रेशो जो है वो तकरीबन सबका ऑन एंड ऑफ अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी का रिफ्यूज हो गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। उन रीजंस को सेट करने के बाद आप दोबारा अप्लाई कीजिए। और शेंजन स्टेट के तमाम मुल्कों की फीस भी एक है, फॉर्म फॉर्मेट भी एक ही है, जबकि आपका इंटरव्यू होता है जर्मनी में और फ्रांस में। इसके अलावा जितने भी मुल्कों की सबमिशन है वो ड्रॉप बॉक्स के थ्रू है, और हर फॉर्म में एक सिमिलर क्वेश्चन है कि आपके कभी फिंगर प्रिंट्स कलेक्ट किए गए किसी शेंजन स्टेट के अंदर, तो आपने उसको वहां पे झूठ नहीं बोलना है, आपने यस करना है। और उसका रीजन जब अगर आपसे वो पूछते हैं किसी भी वजह से कि आपको रिफ्यूजल हुआ था, रिफ्यूजल का कोई लेटर है आपके पास या कोई प्रूफिंग है, तो वो आपको देना होता है, आपने वो चीजें छुपानी नहीं होती। वीजा हमेशा आपको सच की बुनियाद पर मिलता है।
आपने किसी चीज को मैनिपुलेट करके झूठ बोल के कोशिश नहीं करनी है और अपना लक आजमाना है। अगर आपके नसीब में होगा तो आपको, हमने ऐसा देखा है कि ब्लंडर मिस्टेक्स के ऊपर है फॉर्म्स के अंदर और फिर भी उसको वीजा मिल गया और लोगों ने ट्रैवल भी कर लिया, तो ऐसा रेयर केस में हुआ भी है। तो मेरे मुताबिक वीजा लक होता है। अगर आपके नसीब में वहां का दाना पानी है तो वीजा मिल के रहेगा। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को ट्रैवल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।